हेलो एवरीवन, मैं ज्योति चौधरी आपका स्वागत करती हूं अपना यूट्यूब चैनल द सक्सेस विद ज्योति में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि टीजीटी और पीजीटी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, एक क्वेश्चन तो हमारा ऐसा जरूर आता है जिसमें ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, अदरवाइज आप उसको प्रॉपर सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होगा। इसलिए हम उसके लिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसा होगा। हमको मॉड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी कि a मॉड एक्स स्क्वायर प्लस बी मॉड एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर चेक करना है कि इसके टोटल रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, रियल सॉल्यूशन ना कि सॉल्यूशन। तो देखिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इनके साइन दिए हुए हैं, सारा चीज उनके साइन पर होती है कि उनके साइनों का क्या सीक्वेंस है। देखो, यदि ये वाला साइन प्लस है और जस्ट बी का साइन भी प्लस है और सी का साइन भी प्लस है, तब क्या होता है, नो सॉल्यूशन यानी कि जीरो सॉल्यूशन। और यदि क्या मिल जाता है कि ये प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव में मिल जाए हमको प्लस माइनस प्लस, तब होते हैं टोटल 4 सॉल्यूशन। तीसरा केस क्या है कि प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, इसका भी प्लस और इसका माइनस दिया हुआ है, यानी कि प्लस प्लस माइनस तब 2 सॉल्यूशन। और पहले प्लस है फिर माइनस है फिर माइनस है, तब क्या हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। इस इक्वेशन के पूछे हैं कि टोटल रियल सॉल्यूशन कितने होंगे। तो देखिए हम यहाँ पर साइन देखते हैं, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन माइनस दिया है और इसका साइन प्लस दिया हुआ है। और जब प्लस माइनस प्लस होता है तो टोटल रियल सॉल्यूशन होते हैं 4। तो इसका जो भी ऑप्शन रहा होगा 4 देख लेंगे। अब ये एलटी ग्रेड 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसका क्या देखना है कि इसके साइन क्या है। इसका साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी प्लस है, यानी कि तीनों प्लस 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 हो गया। तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि यहां पर क्या है, ये भी प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस दिया हुआ है। जब इस टाइप से मिलता है कि प्लस प्लस माइनस, तो टोटल रियल सॉल्यूशन कितने हो जाते हैं, 2 रियल सॉल्यूशन। ये सभी रियल सॉल्यूशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है, रियल सॉल्यूशन की बात हो रही है कि कितने रियल सॉल्यूशन रहेंगे। अब फोर्थ देखते हैं कि इसका स्क्वायर दिया है माइनस ये, तो इसका साइन कितना है प्लस, क्या है प्लस, इसका साइन माइनस और ये माइनस, तब भी क्या हो जाएगा, 2 रियल सॉल्यूशन। अब देखिए एक और है कि यदि हमको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाए कि मॉड में x प्लस ए इक्वल टू माइनस का a, यहां पर a है तो यहां पर भी माइनस a है, तब क्या होता है, इसका नो सॉल्यूशन होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो ये डीएसएसबी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि मॉड x प्लस 4 इक्वल टू माइनस का 4। इस केस में यहां पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए यदि हमें इक्वेशन इस टाइप की मिलती है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, या क्या लिखा हुआ हो, यहां पर जो भी कोफिशिएंट हो, मान के चलो कि ये लिखा हुआ है प्लस का बी एक्स और यहां पर लिख दिया जाए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो यहाँ पर सी होता है इस बी का स्क्वायर आए। यहाँ पर क्या है 1, तो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 आया हुआ है। यहाँ पर देखिए जैसे 2 है प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल रहा है, माइनस 2 है 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 मिल रहा है। तो हमें क्या देखना है कि यदि इस टाइप की इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और यहाँ पर सी के प्लेस पर क्या है, इसी का जस्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तब इसके जो दोनों रूट होते हैं अल्फा और बीटा क्या होते हैं, वो अल्फा इक्वल टू होता है ओमेगा और बीटा इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर। यदि इस टाइप की इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट क्या है -1, यदि हम इसका स्क्वायर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और जब ये इक्वेशन होती है तो अल्फा क्या होता है माइनस ओमेगा
और बीटा हो जाता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ये हमें याद रखना है, और यदि हाँ ये हमें पता है तो इससे हम इक्वेशंस का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट 2 दिया हुआ है, 2 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो इस केस में अल्फा इक्वल टू हो जाता है 2 ओमेगा और बीटा इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। यहां पर देखेंगे तो ये x का कोफिशिएंट माइनस का 2, स्क्वायर करने पर हमको मिल रहा है 4। ये तभी लग पाता है जब ये x के कोफिशिएंट का स्क्वायर दिया हुआ हो। तो यहाँ पर अल्फा इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा और बीटा इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर। अब आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है, 2021 यूपीटीजीटी 2021 में आया हुआ है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, क्या दिया हुआ है, रूट्स आर अल्फा की पावर 7 है एंड बीटा की पावर 4 दिया हुआ है। हमको ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिनके रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 आती हो, इनमें से देखना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। और जब हमें इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो उसके दोनों रूट क्या होते हैं, अल्फा बराबर होता है ओमेगा और बीटा बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, ओमेगा, और हमें क्या चाहिए, अल्फा की पावर 7। तो हम यहाँ पर देखें अल्फा इक्वल टू ओमेगा दिया हुआ है और अल्फा की पावर यदि आप 7 करोगे तो ओमेगा के पावर 7। और हम जानते हैं कि ओमेगा की पावर क्यूब करने पर क्या मिलता है, 1। तो इस 7 को आप कैसे लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि क्यूब की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर करोगे तब भी 1 आएगी। ये आ जाएगा ओमेगा। तो अल्फा तो आ गया ओमेगा। अब दूसरा क्या है, बीटा की पावर 4। बीटा की पावर 4 का मतलब है बीटा इज इक्वल टू क्या रखोगे, ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 4, तो ये ओमेगा की पावर 8, इसको भी ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर रखें, इसकी वैल्यू 1, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। जो हम इक्वेशन लेके चले थे और जो उसके रूट आए थे वही रूट आ चुके हैं दूसरी वाली इक्वेशन के। अब आप ऑप्शन में जाइए और देखिए कि ये रूट किसके आएंगे। यदि मैं इस इक्वेशन को लेती हूँ तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और जस्ट इसका स्क्वायर है, तो इसके तो यही हो जाएंगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। वैसे तो ये सही है, बाकी और भी देख लेते हैं। ये होने का ही नहीं है, क्यों, इस इक्वेशन में हम ये वाला रूल लगा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि इसको ये जो c होता है ये x के कोफिशिएंट का स्क्वायर होना चाहिए, तो इसमें तो रूल ही नहीं लगेगा। अगर हम यहाँ पर आते हैं तब भी नहीं हो पाएगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट -1, इसका स्क्वायर किया तो 1 आया, तो यहाँ पर इसके रूट क्या हो जाएंगे, माइनस ओमेगा और माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी नहीं होगा। इसके लिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन में क्या कर दिया है, कोफिशिएंट को चेंज कर दिया, हैव ए कॉमन सॉल्यूशन या कॉमन रूट, तब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या दिया हुआ है, दो इक्वेशन है और दोनों कॉमन रूट रखती हैं, तो हमें क्या करना होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप दोनों इक्वेशन को लिखिए, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। और जब ऐसे कॉमन रूट की बात की जाती है तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन से भी b प्लस सी प्लस ए इक्वल टू 0, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 मिल गया। अब पूछा क्या है, पूछा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी। हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी इक्वल टू 0 आता है।
और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है 3ABC। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 3ABC, 3ABC अपॉन में ABC, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पीजीटी 2005 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज स्क्वायर ऑफ अदर रूट, यानी कि इसके दो रूट दिए हुए हैं, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, लेकिन है क्या, यदि एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर। बोला है कि जो दूसरा रूट है वो पहले वाले का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या है, 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 3 से डिवाइड कर दें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस p अपॉन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अल्फा और अल्फा स्क्वायर के लिए हमने जस्ट अभी पहले पढ़ा था कि यदि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका मैं स्क्वायर करूं तो मुझे ये मिल जाए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 और 1 का स्क्वायर करने से 1 मिलता है। तो इसके दोनों रूट क्या होते हैं, एक तो हो जाता है ओमेगा और दूसरा हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। और ये भी देखो ये ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि दूसरा पहले वाले का स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम इसको इसमें लगा सकते हैं, क्या होगा, एक रूट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा लिया और बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर लिया। अब देखिए दोनों रूट का यदि प्रोडक्ट किया जाए, देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या मिलता है, माइनस का b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा करने पर मिलता है c अपॉन ए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा यानी कि दोनों रूट्स का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो c अपॉन ए आएगा। तो कीजिए यहाँ पर अल्फा, इस इक्वेशन का लेके चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, c अपॉन ए। तो यहाँ पर c कितना है 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहां से ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ चुकी है। अब यदि हम अल्फा प्लस बीटा करें तो क्या आएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो आ जाएगा इक्वल टू माइनस p अपॉन 3। तो यहां पर देखते हैं इसको, ये हो गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का p अपॉन 3। हम ये भी जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है 0। तो यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाती है, -1, और ये वाली वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर। तो -1 इक्वल टू माइनस का p अपॉन 3, और यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनवीएस टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, क्या हुआ है दोनों इक्वेशन में, इसका कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दिया है, और a इज नॉट इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो भाई जब भी हमें दो इक्वेशन देके और बोले कि दोनों कॉमन रूट रखते हैं तो हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करना होता है, पुट x इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 0, यहां से ये मिला। और सेकंड इक्वेशन देखिए क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। यहां पर भी x इक्वल टू 1 पुट किया जाए तो ये मिलेगा 1 प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0। यहां से दोनों इक्वेशन इक्वल आ चुकी हैं, तो हम क्या बोल देंगे, पूछा भी क्या है कि इनमें क्या ट्रू है। तो पहला हमने ऑप्शन देखा तो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरा a इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 1 और a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
देखिए यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट। और जब भी कॉमन रूट की बात होती है तो हमें क्या करना होता है, दोनों इक्वेशन में एक्स इक्वल टू 1 पुट करना होता है। पुट एक्स इक्वल टू 1, तो क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स के प्लेस पर 1 पुट किया तो 1 प्लस ए प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -11। और ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या मिलेगा, 1 प्लस b माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहां से b की वैल्यू मिली हमको 9। और पूछा क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ पर a के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, -11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। तो ये हो गया 121 माइनस 81। तो कितना आ जाएगा, 40। इसको इसमें से माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 40। इसका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा।